डिपेंडिंग ऑन अ डेफिनेशन द ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ ह्यूमन सेंसेस कुड बी टू शॉर्ट. ट्रेडिशनल लिस्ट क्या होती है भाई? नाक, कान, आंख, मुंह एक्सेट्रा. जो लोग वीडियो बाद में सुन रहे हो पहले पॉज करके सॉल्व करिए, उसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, फिर अटैक करिएगा. ठीक है, लेट्स गो. ओके, सो कहता है डिपेंडिंग ऑन अ डेफिनेशन द ट्रेडिशनल लिस्ट. एक बंदे को अभी तक ईश्वंत सिंह को आवाज़ ही नहीं आ रही है. एक सेकेंड रुको यार, एक सेकेंड. चलिए दोबारा पढ़ते हैं. लेट्स गो. पैरा समरी. डिपेंडिंग ऑन डेफिनेशन द ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ ह्यूमन सेंसेस कुड बी टू शॉर्ट. कहता है जो ट्रेडिशनल लिस्ट है वो शॉर्ट है भाई. हमारे सेंसेस होते हैं, 6 सेंसेस होते हैं. आंख, नाक, कान, और क्या होता है? टच होता है, स्मेल होता है ना, स्मेल हो गया ना, स्मेल, आईज, और क्या होता है? ईयर्स, सुनना, टच, टेस्ट, है ना, टेस्ट एक्सेट्रा, हाँ, टच एक्सेट्रा. तुम्हारे जो 6 सेंसेस होते हैं उसकी बात कर रहा है. ठीक है, 5 सेंस, 6 कितने सेंस होते हैं यार हमारे? 6 सेंस होते हैं ना. एक्चुअली 5 होते हैं. 6 सेंस हम बोलते हैं जो हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्शंस, मूवमेंट एक्सेट्रा. वी कैन टॉक अबाउट दैट. हमारे 5 सेंसेस होते हैं. ठीक है, लेट्स गो. डिपेंडिंग ऑन अ डेफिनेशन द ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ ह्यूमन सेंसेस कुड बी शॉर्ट. भाई लिस्ट बड़ी छोटी है. आगे आ जाओ. लेट्स गो. यू माइट नॉट थिंक योर बॉडी इज फाइनली ट्यून्ड कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर. तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बॉडी के पास डिटेक्टर है. सुनते जाओ. बट यू एवर हेल्ड योर ब्रेथ अंडर वाटर टू लॉन्ग, यू रन अ फॉल ऑफ इट. अ फॉल मतलब कमी हो जाना, कुछ बर्बाद हो जाना, कम हो जाना. यू रन अ फॉल ऑफ इट. भाई खत्म हो चुका है मेरा वो. ठीक है, गलत हो चुका है वो. तो मैं जब ब्रेथ लेके पानी के अंदर जा रहा हूँ, सिंस इट्स नॉट द लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड यू बट द बिल्डअप ऑफ CO2 दैट स्टिर्स पैनिक. भाई उल्टा बोल रहा है वो. कहता है भाई बिल्डअप ऑफ CO2 दैट स्टिर्स अ पैनिक. तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती पानी के अंदर, CO2. नई चीज़ सीखी हमने. यहाँ पे उसने ये बोला है, अभी तक 2 ही लाइन बोली है, बाकी सेंसेस कम है, 5 कम लग रहा है, और कुछ अलग बता रहा है CO2 के बारे में. और प्रोप्रियोसेप्टिक सेंसेस, ये क्या होता है? ये होता है वेर यू कम टू नो एक्शंस, मूवमेंट, तुम कहाँ पे हो, क्या हो एक्सेट्रा, देख के समझ आ रहा है. हाँ, प्रोएक्टिव, बॉडी को समझ आ रहा है कि तुम किसी अलग जगह पे हो. फ्लाइट में बैठे हुए हो तो तुम्हारे सेंसेस नहीं है, बट तुम्हारा दिल ऊपर नीचे जा रहा है बेस्ड ऑन द मोशंस एक्सेट्रा. सेंस ऑफ बैलेंस इज अनदर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. कहता है एक और बनाते हैं 6 और 7. सेंस ऑफ बैलेंस योगा के अंदर बोलते हैं. योगा हैज 3 legs. वन इज, मेरे एक बार योगा टीचर थे पुराने, उन्होंने समझाया था कि वन इज योर एजिलिटी, कितना तुम फ्लेक्सिबल वगैरह हो. दूसरी इज योर स्ट्रेंथ, और तीसरा इज बैलेंस. बुढ़ापे के टाइम पे आपको बैलेंस काम आएगा, नहीं तो इधर उधर गिरते रहोगे. तो यू टू वर्क ऑन ए बैलेंस. इसलिए वो ऐसा वाला वो करते हैं ना, ट्री आसन क्या बोलते हैं उसको, मुझे दूसरा नाम नहीं पता. कहता है यार ये प्रोएक्टिव हमारा बाकी वाला सेंस हो सकता है जो कि बैलेंस की बात कर रहा है. एंड वी ऑल हर्ड एनेक्डोट्स, स्टोरीज अबाउट द पीपल हु गेट माइग्रेन्स और एकी नीज बिफोर थंडरस्टॉर्म्स. ऐसा होता है कि भाई थंडरस्टॉर्म आ रहा है, बाहर बरखा चल रही है, बाहर तेज बारिश, और थंडरस्टॉर्म इज अदर नेम फॉर रेन. तो कहता है घुटने दुख रहे लोगों के भाई, ये हमने सुना है. माइग्रेन हो रहा है, सिर दुख रहा है. बायोलॉजिकल बैरोमीटर्स प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस फॉर डिटेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बायोलॉजिकल हमारा ह्यूमन है. These and other ways of knowing about the world don't always rise to the level of conscious the way the big 5 do. कहता है ये सब चीज़ें हमारे अदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पता नहीं चलता हमें ये सब चीज़ें उतने लेवल ऑफ कॉन्शियस. लाइक देख के कोई चीज़ बुरा सीन हो तो शिट 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 ये क्या हो रहा है, राइट एक्सेट्रा. कोई बुरी चीज़ हो रही हो, कोई मौत का सीन हो रहा है, शिट शिट. कोई गंदी स्मेल आए तो पता चलता है. तो हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता ही नहीं चलता है हमारे. बट दिस शुडंट नेसेसरली डिस्क्वालीफाई देम. इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिस्क्वालीफाई कर दो भाई जो हमारा बैलेंस वाला है. क्विक 5 सेकंड चेक, 1 लाइन समरी देता हूँ मैं आपको विदाउट सीइंग द ऑप्शंस. कहता है हमारे जो सेंसेस है बेटा वो कम है. फिर कहता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ह्यूमन माइंड के अंदर डिटेक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे हमारा पैनिक होता है, और इससे हमारा प्रोएक्टिव जो बाकी सेंस है वो आते हैं. वो उसको बोलता है बैलेंस वगैरह का जो सेंस होता है वो वाला हमारा काम आता है. CO2 में पानी के अंदर में भी उसने बैलेंस से लिंक किया है. कहता हमने स्टोरी सुनी है कि और भी होते हैं, लोगों की बॉडीज़ वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं. कहता ये नोइंग अबाउट द वर्ल्ड डजंट ऑलवेज राइट. तो इतना कॉन्शियसनेस में आते नहीं है 5 सेंसेस के ऊपर वाले. बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिस कर दो इसको तुम डिस्क्वालीफाई कर दो, कैंसिल कर दो. क्विक 5 सेकंड चेक. पैसे समझ आया सबको? बहुत प्यारे तरीके से समझाया भाई. हाँ भाई सबको समझ आया, बहुत बढ़िया. लेट्स अटैक द ऑप्शंस. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. बहुत बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड. ओके. द ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ ह्यूमन सेंसेस में बी इनकम्प्लीट. सही है. स्टार्टिंग में उसने बोला था हमारा एक रूल है, फर्स्ट लाइन रूल, लास्ट लाइन रूल. एज देयर ऑलवेज अदर वेज वी सेंस द वर्ल्ड. और भी तरीके हो सकते हैं. अदर वेज की बात उसने कहाँ से करी है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल थंडरस्टॉर्म वाला. ये जो 4 लाइनें हैं उसको उतने कुछ वर्ड्स में बता दिया कि और भी तरीके हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस वाला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला. इन सब लाइनों को मैंने इतने कुछ शब्दों में बता दिया, और दोनों में से एक एग्जाम्पल दे दिया, सच एज डिटेक्टिंग CO2
एंड सेंसिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, दोनों को चेंज करके बता भी दिया। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एंड में उसने बोला कि पांचों हैं, पर उसने ये नहीं बोला कि बट दैट शुडंट डिस देम, डिस्क्वालीफाई मत करो। उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताइए। इसके अंदर बोल रहा है कि इनकम्प्लीट है भाई ये। अगर मैं किसी चीज़ को इनकम्प्लीट बोल रहा हूँ तो बाकी चीज़ की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अपने आप बढ़ गई, वैसे देखा जाए तो। मैं इसको 30% करेक्ट बोल रहा हूँ। एग्री एवरीवन? मैं इसको 30% करेक्ट बोल रहा हूँ, कुछ इसके अंदर गलती नहीं है भाई, समझते जाइए। यस, एग्री, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। Proprioceptive sense of balance is the candidate for the sixth or seventh sense. Very good. And the other ways we sense the world that do not rise to the level of conscious thought. कहता ये तो हमारा 6-7 सेंस के अंदर आ सकता है, यहां से ये वाली लाइन। कहता जो बाकी चीजें हैं वो हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियस थॉट तक नहीं जाती। कॉन्शियस थॉट भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, बट मेरे बाकी सेंस, जो मेरा मेन मुद्दा था कि इनकम्प्लीट है हमारी ट्रेडिशनल लिस्ट, वो मिसिंग है। यस और नो? यस और नो? मिसिंग है भाई, काफी चीजें मिसिंग है। एक्सट्रीम तो नहीं है ये, कुछ चीज़ें मिसिंग है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी नहीं, उसने बोला ये वाली चीज़ कि मेरा, पर उसने सिर्फ एक ही लाइन का कवर किया, यहाँ पे कवर किया है, पर बाकी चीज़ें, मेन मुद्दा क्या है, हमारा एक रूल है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा इज हमारा 6 सेंस जो लिस्ट है वो इनकम्प्लीट है, पर बाकियों को भी भाव दो, ये भी मुद्दा है। अगर कोई मुझे ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसके अंदर बाकियों को भाव देने की बात हो तो वो सेंटेंस बेस्ट होगा। मैं इसको इनकम्प्लीट लिख रहा हूँ, 30% करेक्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इसको अगर मैं 30 लिखता हूँ तो ए और बी में से बेटर कौन सा है? ए और बी में से बेटर कौन सा है, जल्दी बताओ। ए, ब्रिलियंट, गुड जॉब। तो मैं इसको इनकम्प्लीट लिख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। CO2 डिटेक्शन एंड सेंसिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर आर एग्जांपल ऑफ एडिशनल वे वी सेंस द वर्ल्ड। ब्रिलियंट। CO2 ये वाला एग्जांपल, और ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया है। विच डू नॉट रीच द लेवल ऑफ कॉन्शियस थॉट, ये भी बढ़िया है। ये और बी बॉम्बे दोनों सिमिलर लग रहे थे, ये और बी बॉम्बे दोनों सिमिलर लग रहे थे। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा इज ट्रेडिशनल लिस्ट इज इनकम्प्लीट। 30% तो लिखने वाला था मैं, करेक्ट है पर इनकम्प्लीट, करेक्ट है पर इनकम्प्लीट। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल बैरोमीटर्स लाइक माइग्रेन्स, एकी नीज, बहुत बढ़िया। CO2 मिस हो गया बाय द वे, CO2 मिस हो गया। एंड प्रोआयोप्टिव सेंसेस ऑफ बैलेंस आर पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द 6th। ब्रिलियंट, ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा लग रहा है। कुछ गलती है इसके अंदर? हाँ भैया, कुछ गलती है इसके अंदर, कुछ गलती है। CO2 मिसिंग है। इससे अच्छा करना होता तो मैं यार ये C कर लेता, B कर लेता। अगर मैं इसको 30% तो मैं इसको 10% करेक्ट बोलूँगा। हम 10% लिखते नहीं है वैसे। इनकम्प्लीट है भाई, CO2 ही नहीं है। विच इज़ द राइट आंसर बॉयज एंड गर्ल्स? तुमने आंसर खुद ही ढूंढ लिया। करेक्ट आंसर इज A फॉर एप्पल। करेक्ट आंसर इज A फॉर एप्पल। इसको 30% पे हम जीत गए हैं, हम 30% पे गेम जीत गए। पर अगर एक और सेंटेंस होता जिसमें वो लिखता कि भाई बट वी शुड नॉट नेसेसरली डिस्क्वालीफाई देम, थोड़ा बाकियों को भाव देता, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल।